दोस्तों फाइनली जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 का एपिसोड नंबर 3 आ चुका है। दोस्तों आज के एपिसोड में टेंजन सामा जो जुजुत्सु हाई के माई बाप है, उन्हें खुद गेंजाकू यानी गेतो से खतरा है। पर ऐसा क्यों, ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। दोस्तों आप में से किसी ने इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन और मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पिछले एपिसोड में हमने देखा था यूजी और बाकी सभी स्टार कॉरिडोर पहुंच चुके होते हैं, पर वहां पर टेंजन सामा नहीं थे और वो हताश होकर वहां से जाने लगते हैं। पर तभी उनके पीछे से टेंजन सामा प्रकट हो जाते हैं और अब आगे मास्टर टेंजन सभी को हेलो कहते हैं सिवाय यूकी को छोड़कर, जिस पर यूकी मास्टर टेंजन से कहती है तो क्या तुम मुझे हेलो नहीं कहोगे, जिस पर मास्टर टेंजन बोलते हैं कि यह हमारी पहली मुलाकात नहीं है, क्यों यूकी। जिसके बाद यूकी टेंजन सामा से पूछती है तुमने टॉम को क्यों बंद कर दिया था, जिस पर टेंजन सामा कहते हैं मुझे लगा कि कहीं तुम केंजाकू के साथ मिल तो नहीं गई। पर यूकी और बाकी सभी को नोरिटोशी कमाओ का असली नाम पता नहीं है, जिस पर मास्टर टेंजन बताते हैं केंजाकू ही नोरिटोशी कमाओ है जो कि अभी सुगोरू गेतो की बॉडी के अंदर है। तभी यूजी टेंजन सामा को देखकर पूछता है मास्टर टेंजन आखिर आप ऐसे क्यों दिखते हो, जिस पर मास्टर टेंजन हंसते हुए कहते हैं जब तुम भी 500 साल के हो जाओगे तब तुम भी ऐसे ही दिखोगे, भले ही मैं इमॉर्टल हूँ पर मेरी एज भी बढ़ती है। तब टेंजन सामा बताते हैं कि 12 साल पहले मैं स्टार प्लाज्मा वेसल से मर्ज नहीं हो पाया था, जिसके कारण मेरी एज बढ़ती जा रही है। जिस पर यूकी पूछती है तो उसके बाद क्या कोई दूसरी स्टार प्लाज्मा वेसल नहीं मिली थी। तभी उन दोनों को रोकते हुए मेगोमी कहता है हम बस यहाँ पर ये पूछने आए थे कि केंजाकू का आगे का प्लान क्या है और प्रिजन रेन को कैसे खोला जा सकता है। ये सुनने के बाद टेंजन सामा कहते हैं मैं तुम सबको ये सब बता दूंगा, पर इससे पहले मेरी एक कंडीशन है। मास्टर टेंजन बोलते हैं कि यूता, यूजी और चूजो तुम तीनों में से किसी दो को मेरी रक्षा करनी होगी। और ये सुनकर बाकी सभी लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि उन लोगों को लग रहा था कि मास्टर टेंजन इमॉर्टल है और यूकी इस बात के लिए मान जाती है। तभी यूकी पूछती है कि हमें तुम्हें कितने दिनों तक गार्ड करके रखना होगा, जिसके बाद मास्टर टेंजन बोलते हैं तो ठीक है, मैं तुम सभी को केंजाकू के बारे में सब बता देता हूँ। वो बताते हैं कि गेंजाकू चाहता है कि जापान के सभी लोग एवॉल्व हो जाए, जिस पर मेगोमी कहता है कि इसके बारे में हमें तो पता है, पर वो आखिरकार करना क्या चाहता है और आखिर केंजाकू ने अपनी बैरियर टेक्निक का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। जापान में सभी लोगों को सॉर्सरर बनाने के लिए उसने आइडियल ट्रांसफॉर्मेशन का यूज क्यों करा, जिस पर टेंजन सामा बोलते हैं क्योंकि वो कर्स एनर्जी को लैग करता है। इतने तगड़े एवोल्यूशन के लिए बहुत ही ज्यादा कर्स एनर्जी चाहिए और वो जिस मेथड से एवोल्यूशन करने वाला है जिसमें वो मुझे और ह्यूमंस को मर्ज करेगा। और ये सुनकर यूजी कहता है क्या ये पॉसिबल है, क्योंकि आप तो सिर्फ स्टार प्लाज्मा वेसल से ही मर्ज हो सकते हैं। जिस पर टेंजन सामा बोलते हैं हाँ पहले ऐसा ही था, पर 12 साल पहले हुए कांड के कारण मैं स्टार प्लाज्मा वेसल से मर्ज नहीं हो पाया था, जिस वजह से मेरी एज बढ़ती जा रही है और इस टाइम पर मैं एक ऐसे फॉर्म पर आ चुका हूँ कि मैं किसी से भी मर्ज हो सकता हूँ। जिस पर जोजो मास्टर टेंजन से पूछता है कि तुम तो सिर्फ एक ही हो, तो फिर तुम अलग अलग लोगों से कैसे मर्ज हो पाओगे। जिस पर मास्टर टेंजन बोलते हैं क्योंकि इस टाइम पर मैं इतना ज्यादा इवॉल्व हो चुका हूँ, मैं ही पूरी दुनिया और अब मेरे सॉर्सरर हर जगह एग्जिस्ट करते हैं। और आगे बताते हैं कि जो इंसान मुझसे मर्ज होगा वो एक सॉर्सरर से भी ज्यादा पावरफुल होगा, या कहे वो एक नया ही जीव होगा। और दोस्तों हमें यहाँ पर पता चलता है कि मास्टर टेंजन बैरियर मैजिक को भी पजेस कर सकते हैं, जिसके कारण वो अपने इस फॉर्म को मेंटेन करके रखे हुए हैं और खुद को कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन कोई ह्यूमन इवॉल्व हो गया और अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो पूरी दुनिया भी खत्म हो सकती है। जो हाल टोक्यो का हुआ वो पूरी दुनिया का भी हो सकता है। और ये सब सुनकर यूजी कहता है आखिर केंजाकू ऐसा करना क्यों चाहता है, लेकिन इसका आंसर मास्टर टेंजन के पास भी नहीं था। अब माकी मास्टर टेंजन से पूछती है आप मर्ज होने से रेजिस्ट क्यों नहीं कर देते, जिस पर मास्टर टेंजन कहते हैं यही तो दिक्कत है, मैं इस टाइम पर इतना इवॉल्व हो चुका हूँ कि मैं एक ह्यूमन से ज्यादा एक कर्स स्पिरिट बन चुका हूँ। कर्स स्पिरिट मैनिपुलेशन वाले सॉर्सरर के लिए एक टारगेट हो, और तुम्हें पता ही होगा कि गेतो की कर्स टेक्निक कर्स स्पिरिट मैनिपुलेशन है। और ये बात सुनते ही सभी लोगों को समझ आ जाता है कि आखिर गेंजाकू ने गेतो की ही बॉडी क्यों चूज की। और टेंजन सामा को पता है गेंजाकू की क्या एबिलिटी है और वो ये भी जानते हैं जब केंजाकू और उनका सामना होगा केंजाकू उसी वक्त उन्हें सील कर देगा।
और यही वजह थी कि मास्टर टेंजन को प्रोटेक्शन चाहिए, जिसके कारण डॉम सभी को रिजेक्ट कर रहा था। और ये सुनकर युदा समझ जाता है कि इसी कारण मास्टर टेंजन को हमसे प्रोटेक्शन चाहिए। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि मास्टर टेंजन के बाद केंजाकू ही सबसे पावरफुल है पैरेलल टेक्निक का इस्तेमाल करने में, और वो कभी भी मास्टर टेंजन के डॉम को अनडिफाइन कर सकता है। जिस पर यूकी पूछती है तो वो अब तक आपके डॉम को अनडिफाइन क्यों नहीं कर देता, जिस पर मास्टर टेंजन बोलते हैं क्योंकि उसके पास अभी इतनी कर्स एनर्जी नहीं है। जिसके बाद हमें केंजाकू का पास्ट पता चलता है। इसके बाद हमें पता चलता है पास्ट में केंजाकू 6 आई यूजर से 2 बार हार चुका है, और उससे हारने के बाद केंजाकू समझ जाता है कि वो 6 आई यूजर को कभी हारा नहीं सकता। इसलिए वो स्टार प्लाज्मा वेसल और 6 आई यूजर को जन्म लेने के 1 महीने बाद उन्हें मार देता है। पर जैसे ही मास्टर टेंजन के मर्जिन का दिन आता है, उसी दिन एक नया 6 आई यूजर और एक स्टार प्लाज्मा वेसल अपेयर हो जाता है। और अब केंजाकू जानता था वो 6 आई यूजर को नहीं हरा पाएगा, इसलिए वो प्रिज्म रैम को ढूंढने लगता है ताकि वो उसकी मदद से 6 आई यूजर को पकड़ सके। और केंजाकू यह भी जानता था कि एक ही टाइम पर 2 6 आई यूजर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते। पर केंजाकू के प्रिज्म रैम ढूंढने से पहले ही एक ऐसा इंसान एंट्री लेता है जो सभी चीजों को बदल के रख देता है, जो कि था तोजी जेनिन। तोजी बीच में आकर स्टार प्लाज्मा वेसल को मार देता है, जिससे टेंजन सामा का मर्ज नहीं हो पाता और उनका एवोल्यूशन शुरू हो जाता है। और इसके बाद एक सोल्सरर भी आ जाता है जिसके पास कर्स मैनिपुलेशन की टेक्निक होती है, जो कि था गेतो। और धीरे धीरे केंजाकू जो चाहता था वो होने लग जाता है। सिर्फ उसके पास प्रिज्म रेल्म नहीं थी, पर 6 साल बाद उसे वो भी मिल जाती है। यह सब सुनकर मेगुमी कहता है, लेकिन आखिरकार उसने कलिंग गेम क्यों शुरू किया? टेंजन सामा बताते हैं कि कलिंग गेम इसलिए हो रहा है क्योंकि केंजाकू कर्स एनर्जी को इकट्ठा कर सके। जब कलिंग गेम में सॉर्सरर लड़ेंगे तब उनकी लड़ाई की वजह से जो कर्स एनर्जी बाहर निकलेगी, और उसी कर्स एनर्जी का इस्तेमाल केंजाकू मर्जिंग के लिए यूज करेगा। टेंजन सामा ये भी बताते हैं कि कलिंग गेम का मास्टर केंजाकू नहीं है, तो अगर तुम उसे मार भी दोगे तभी भी कलिंग गेम चलता रहेगा। ये गेम तब तक चलेगा जब तक ये सारे प्लेयर्स मर नहीं जाते, या एक दूसरे को मार कर, या भाग लेने वालों की मौत। और ये सब सुनकर युदा कहता है, इसका मतलब हमें कलिंग गेम में पार्टिसिपेट करना होगा और एक ऐसे रोल को ऐड करना होगा जिसकी मदद से मेगुमी की बहन और अनलिविंग पार्टिसिपेंट्स को बाहर निकालना होगा। और मेगुमी भी कहता है कि हमें गोजो सेंसे को आज़ाद करवाना होगा। वो इंसान अकेले इन सभी चीज़ों को सेटल कर देगा। तब यूजी टेंजन सामा से पूछता है कि पहले आप ये डिसाइड कर लीजिए कि यहाँ पर कौन रुकने वाला है। और तभी यूकी और चोजो कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर रुकेंगे। तभी हम देखते हैं कि मास्टर टेंजन एक होल में से बैक ऑफ द प्रिज्म रेम निकालते हैं, जो कि प्रिज्म रेम की बैक होती है, यानी कि उसका एग्जिट या बैक गेट। टेंजन सामा बताते हैं कि इसका इस्तेमाल तब तक तुम नहीं कर सकते जब तक कि तुम्हारे पास प्रिज्म रेम का फ्रंट गेट ना हो। बट उसको खोलने का एक दूसरा भी तरीका है, जो कि है इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवन और ब्लैक रोप। और इन दोनों ही चीजों की मदद से प्रिज्म रेम अनवांटेड तरीके से खोला जा सकता है। लेकिन इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवन को गोजो ने 12 साल पहले ही तोड़ दिया था, और पिछले ही साल गोजो ने सारी ब्लैक रोप को गायब कर दिया था। और यह सुनकर यूजी और मेगुमी काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं। लेकिन यूकी कहती है कि इसे खोलने का कोई और तरीका भी होगा, क्यों है ना मास्टर टेंजन? जिस पर मास्टर टेंजन बताते हैं कलिंग गेम में जो प्लेयर्स पार्टिसिपेट ले रहे हैं उनमें से 100 साल पुराना सॉर्सरर भी है जिसका नाम है एंजल। वो इस गेट को खोलने में तुम्हारी मदद कर सकता है। जिस पर मेगुमी कहता है, मास्टर टेंजन आपको पता है कि वो अभी कहाँ है? जिस पर टेंजन सामा बोलते हैं, शायद वो टोक्यो के किसी ईस्ट साइड में होगा। मेरे पास उसके बारे में कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। इसके बाद हमें पता चलता है जापान में 10 कॉलोनीज बन चुकी हैं जो कि बैरियर से कवर है। उसके एक साइड पर ह्यूमंस और दूसरी साइड्स पर सॉर्सरर है, और काफी ह्यूमन सॉर्सरर वाली साइड पर भी फंसे हुए हैं। जिसके बाद मेगुमी मास्टर से पूछता है कलिंग गेम को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा? जिस पर मास्टर टेंजन बोलते हैं शायद 2 महीने। इसके बाद मास्टर टेंजन कलिंग गेम का पहला रूल इसमें होता है कि किसी भी प्लेयर की कोर्स टेक्निक अवेकन होने के बाद 19 दिन के अंदर उसे पार्टिसिपेट लेना होगा। और ये सुनकर मेगुमी सोचता है कि उसकी बहन के पास 10 दिन और 15 घंटे हैं। इसके बाद मास्टर टेंजन दूसरा रूल बताते हैं,
कि जो भी प्लेयर फर्स्ट रूल को ब्रेक करेगा उसकी कर्स टेक्निक को हटा दिया जाएगा, यानी कि उसे मार दिया जाएगा। और यही बात माकी को सोको ने पहले ही बता दिया था, पर यह रूल माकी पर काम नहीं करता क्योंकि उसके अंदर कोई भी कर्स टेक्निक नहीं है। जिसके बाद मास्टर टेंजन तीसरा रूल बताते हैं कि अगर कोई भी प्लेयर कॉलोनी के अंदर एंटर कर जाता है तो वो भी इस गेम का हिस्सा बन जाता है। और यह सुनकर यूजी कहता है तो फिर उन सिविलियंस का क्या जो अंदर पहले ही है। पर मास्टर टेंजन कहते हैं कि उन्हें एक चांस दिया जाएगा बाहर आने का। मास्टर टेंजन कहते हैं कि ऐसा कोई रूल नहीं है जो कहता हो कि कॉलोनीज के अंदर या बाहर जा सकते हैं। कोई भी कॉलोनीज के अंदर और बाहर कभी भी आ जा सकता है। उसके बाद मास्टर टेंजन रूल नंबर 4 को बताते हैं, जो कि था तुम जितने ज्यादा लोगों को मारोगे तुम्हारे उतने ज्यादा पॉइंट्स बढ़ेंगे। और रूल नंबर 5 था सॉर्सरर को मारने के 5 पॉइंट और नॉन सॉर्सरर को मारने के 1 पॉइंट। टेंजन सामा बताते हैं कि हर एक प्लेयर के पास एक शिमिगामी होगा जिसका नाम कोगेन है, जो कि तुम्हें गाइड करेगा और वही लगभग इस गेम का मास्टर होगा। उसी को कहकर ही तुम रूल्स को ऐड करवा सकते हो। इसके बाद मास्टर टेंजन 6th रूल को बताते हैं 100 पॉइंट के बाद ही तुम किसी रूल को ऐड करवा सकते हो। ये सुनकर वहां पर सभी लोग उदास हो जाते हैं और यूजी कहता है ऐड करने से बढ़िया किसी रूल को हटा सकते तो बढ़िया होता। जिस पर मेगुमी कहता है कि हम ऐसे रूल तो ऐड ही करवा सकते हैं जो प्रीवियस रूल के इफेक्ट्स को हटा सके। इसके बाद मास्टर टेंजन 7th रूल के बारे में बताते हैं, जो कि ये था कि कोई भी न्यू रूल ऐड होगा प्रीवियस रूल को इफेक्ट नहीं करेगा। अगर वो रूल अफेक्ट नहीं होगा तभी ही रूल मास्टर ऐसे रूल ऐड करेगा। जो सुनकर सभी सोचते हैं कि ये क्या बड़ी मुसीबत है, ये क्या मुसीबत है। इस पर मास्टर टेंजन कहते हैं यह रूल सिर्फ तुम पर भी नहीं बल्कि केंजाकू पर भी लागू होते हैं। इसके बाद मास्टर टेंजन कलिंग गेम का आखिरी रूल बताते हैं, जो था कि अगर किसी भी प्लेयर के पॉइंट्स 19 दिनों तक सेम रहे तो उसकी कर्स टेक्निक रिमूव हो जाएगी, यानी उसे मार दिया जाएगा। और यह सुनकर यूजी सोचता है कि लोगों को मरना ही होगा। इसके बाद ये सभी लोग अपने अपने रोल डिसाइड करते हैं। चोजो और यूकी वो दोनों मास्टर टेंजन को गार्ड करेंगे और माकी डिसाइड करती है वो जेनिन क्लैन में जाके कर्स टूल को इकट्ठा करेगी। लेकिन यूजी कहता है लेकिन जेनिन क्लैन का लीडर मेगुमी था ना। जिस पर मेगुमी कहता है इसके बारे में मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। पर यूता डिसाइड करता है कि वो भी कलिंग गेम में पार्टिसिपेट करेगा ताकि वो कुछ इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सके। और यूता आगे कहता है कि हम लोग एक दूसरे के कॉलोनीज से दूर रहेंगे ताकि हम एक दूसरे को मार ना दे। अगर हम एक ही कॉलोनी में होंगे तो इन सबको एक दूसरे से लड़ना होगा। ये सुनकर यूता और यूजी सोच में पड़ जाते हैं। यूजी ने कहा था कि अगर वो सुकुना में बदल जाए तो उसे मार दे, पर उसके साथ यूता नहीं रहा तो उसे मारेगा कौन। और उन्हें इस बात की भी चिंता थी कि यूजी सुकुना में बदल जाएगा और उसके साथ मेगुमी होगा तो सुकुना उसके साथ कुछ कर सकता है। और मेगुमी को उन लोगों को देखकर समझ आ जाता है कि वो लोग उसके लिए चिंता कर रहे हैं, तो वो उन दोनों को कहता है कि सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। तभी इधर माकी कहती है यूजी और मेगुमी को हकारी के पास जाने के लिए कहती है, जो जुजुत्सु हाई का 3rd ईयर का स्टूडेंट है जिसे जुजुत्सु हाई से निकाल दिया गया था। और माकी आगे बताती है कि हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी टीम में करना होगा। जिस पर यूजी पूछता है क्या वो टफ है, जिस पर यूता जवाब देता है वो मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद मेगुमी, यूजी, माकी और यूता यहाँ से जाने लगते हैं। यूजी यहाँ से जाते जाते जोजो से थैंक्स कहता है, जिसके जवाब में जोजो यूजी से कहता है कि मरना मत, और इसके बाद वो रोने लग जाता है। इसके बाद हम एक कॉमेडियन को देखते हैं जो कि एक शो कर रहा था। उसके शो में काफी कम लोग आए हुए थे, शायद वो अच्छी कॉमेडी नहीं कर सकता है। उसका नाम तकाबा होता है और जो तकाबा का बॉस होता है वो उस पर काफी चिल्लाता है और तुम्हारे जोक पर कोई भी हंस नहीं सकता और अब मैं तुम्हें इस जॉब से निकालता हूँ। वहाँ पर तकाबा के साथ एक और आदमी बैठा हुआ था जो कि तकाबा की तारीफ कर रहा था और कहता है कि इस दुनिया में बस 2 ही टाइप्स के कॉमिक्स डिमांड में रहते हैं। एक कॉमिक्स फनी होती है और जो दूसरी होती है वो सोचते हैं कि वो फनी है और वो उस आदमी से पूछता है कि तुम बताओ तुम किस टाइप के हो। और इसके साथ ही एपिसोड एंड होता है। दोस्तों आपको आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।